रामनगर से भाजपा आगे चल रही है, सुरजीत दत्ता आगे चल रहे हैं और इधर आगरतला से सुदीप रॉय बर्मन कांग्रेस के अब भी आगे चल रहे हैं। 2000 से ज्यादा की बढ़त बनाए हैं। अगरतला से सुदीप राय बर्मन कांग्रेस के 2000 से ज्यादा की बढ़त बनाए हुए हैं। पापिया दत्ता बीजेपी की पीछे चल रही हैं। सुदीप राय बर्मन कांग्रेस के 6 बार के एमएलए हैं, अगरतला से आगे चल रहे हैं और कांग्रेस अगरतला की सीट पर जरूर आगे चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन सिर्फ 18 सीटों पर आगे है। मानिक साहा फिर आगे हो गए हैं टाउन बोर्डोवली से। सुशांत चौधरी मजलिसपुर से राज्य सरकार में मंत्री हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। सुशांत चौधरी भी आगे चल रहे हैं। रामप्रसाद पॉल जो हैं सूर्यमणि नगर से राज्य के गृह मंत्री, वो भी आगे चल रहे हैं। त्रिपुरा में ही जिष्णुदेव वर्मा चारीलाम से बीजेपी के राज्य के डिप्टी सीएम, वो भी आगे चल रहे हैं। किशोर, त्रिपुरा में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये है कि जो त्रिपुरा मोता आगे चल रही है करीब 8 से 10 सीटों में, 11 सीटों में किशोर, तो उसमें से 4 सीटें ऐसी हैं जो पहले बीजेपी जीती थी, अब त्रिपुरा मोता वो लीड कर बीजेपी आईपीएफटी के साथ जीती थी। जी, वो आईपीएफटी के साथ जब बीजेपी थी तो आईपीएफटी का जो फैक्टर था वो बीजेपी को फायदा दिया था, वो अब त्रिपुरा मोता को जितवा रहा है। उस टाइम तो 18 आउट ऑफ 20 रिजर्व सीट 18 बीजेपी और आईपीएफटी में जीता। हाँ। तो अभी उससे जो मोथा ले रहे हैं जो बीजेपी 20 में से 18 सीटें पिछली बार बीजेपी और आईपीएफटी ने वो जीत ली थी, ट्राइबल वाली। हाँ। अभी उसमें से बीजेपी और आईपीएफटी सिर्फ 7 सीटें जीत रही है। 11 सीटों का ज्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि त्रिपुरा मोथा का आने पर उधर पे बीजेपी और आईपीएफटी का बहुत नुकसान हो रहा है। इस ट्रेंड में ऐसे ही होता आ रहा है। 10 सीटों पर 20 में से 10 सीटों पर त्रिपुरा वहां पर आगे चल रही है। 20 सीटें वो जो आदिवासी सीटें, जो जनजातीय सीटें, जहां जिनका प्रतिनिधित्व करने के लिए त्रिपुरा मोथा पार्टी बनी है, उनकी 20 में से 10 सीटों पर त्रिपुरा मोथा आगे चल रही है। पिछली बार 18 सीटें 20 में से बीजेपी और आईपीएफटी ने वहां पर जीती थी। इस बार बीजेपी और आईपीएफटी वहां पर सिर्फ 9 सीटों पर आगे है, इसलिए बड़ा नुकसान वहां पर 11 सीटों का बीजेपी को हो रहा है और बीजेपी कुल मिलाकर अभी 31 सीटों पर ही आगे चल रही है। 31 सीट बहुमत का आंकड़ा है बीजेपी के लिए। 32 हो गया, बीजेपी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 32 बीजेपी, थोड़ी राहत बीजेपी के लिए। बहुमत के आंकड़े से आगे पहुंच चुकी है बीजेपी। 31 के आंकड़े पर बहुमत था, वो मिल गया, फिर 32 पर हो गया। अब त्रिपुरा 11 पर बना हुआ है लगातार और लेफ्ट गठबंधन जो है वो गिरकर 17 पर आता हुआ। बीजेपी 32, लेफ्ट 17, त्रिपुरा 11। अब डिस्टेंस बीजेपी के लिए काफी हो गया, तो काफी इस वक्त कहें तो थोड़ी राहत की बात बीजेपी के लिए। 32 सीट्स पर 60 में से बीजेपी त्रिपुरा में आगे चल रही है। त्रिपुरा की बात करें तो पॉल दांगसू हैं, कैंडिडेट हैं, 31 साल के हैं, मात्र नए चेहरे हैं, ट्राइबल इलाके में लड़ रहे हैं चुनाव, पहला चुनाव है और 6000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो त्रिपुरा कुछ जगहों पर बहुत अच्छी लीड लेके चल रहा है और टक्कर दे रहा है फिलहाल। जी हाँ, यही चीज जो मानव कह रहे थे कि त्रिपुरा मोता जो भी लीड कर रहा है बीजेपी के एक्सपेंस पे किशोर लीड कर रहा है। ये बहुत बड़ा ट्रेंड है, ये सीपीएम और कांग्रेस के ट्रेंड पे नहीं कर रहा है। क्योंकि वो इसलिए ऐसे, क्योंकि जो 20 सीटें हैं, 20 ट्राइबल सीट्स हैं, 20 ट्राइबल सीट्स में से पिछली बार आईपीएफटी के साथ बीजेपी ने 18 सीट जीती थी। इस बार वहां पे 10 सीट त्रिपुरा मोता जीत रहा है। वो बड़ा असली नुकसान होता दिख रहा है बीजेपी को। नुकसान हो रहा है। एक्चुअली पहले तो कांग्रेस का वोट और सीपीएम का वोट जो है वो ट्रेंड से बीजेपी को आया था, या उस ट्रेंड था ज्यादा 18 में। अभी जो देख रहा है तेलियामोड़ा का कृष्णपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये बीजेपी का कैंडिडेट विकास देव वर्मा, वो अभी 163 वोट से आगे चल रहे हैं। अभी भी हुआ 163 बीजेपी का कैंडिडेट कृष्णपुर में। तो यही 100, 200, 300, 1000, 2000 इतना ही फर्क चल रहा है। मैं तो पहले ही बोल दिया, एक अच्छा भूमिका में, निर्णायक भूमिका में जाएगा त्रिपुरा मोथा। क्या आईपीएफटी का जो सीट है वो भी पूरा उनको मिल जाएगा। जी हाँ, तो 12 हो गया, त्रिपुरा मोथा 12 हो गया और बीजेपी फिर 30 हो गया। 31 से 32, फिर वापस 30। बीजेपी आगे जाती है, 27 होती है, 26 होती है, फिर 30 होती है, फिर 32 हो जाती है। बीजेपी की सांसें अटकी हुई हैं बहुमत के आंकड़े के आसपास। हाँ, ये तो सही है, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बहुत सारे सीटों पे बीजेपी और अलायंस के साथ साथ छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको छोटे छोटे वोट मिल रहे हैं, जब 80 वोट, 90 वोट, 100 वोट। तो ये और उतना ही मार्जिन है 100 वोट का, 200 वोट का। जहाँ पे पहले लास्ट 18 के इलेक्शन में देखा था कि छोटे छोटे वोटों का जो आंकड़ा था, छोटा छोटा वोट के जो लीड कर रहा था जिन वोटों से, उसमें क्या हुआ, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का वोट भी अभी इस बार इलेक्शन में
इस रिजल्ट के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाए रखेगा। हाँ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और छोटी पार्टियों को शायद सीटें ना मिलें, लेकिन हर सीट पर वो काफी असर डाल रहे हैं इस लिहाज से क्योंकि मार्जिन जो है वो 100-200 से ज्यादा के नहीं बन रहे हैं, कभी 300, कभी 200, कभी ये इतनी लीड चल रही है। बिल्कुल, जो आप कह रहे थे, मानिक साहब मुख्यमंत्री हैं, वो 300 के करीब की बढ़त बनाए हुए हैं, 3 राउंड पूरे हो चुके हैं। बादर घाट की बात करें, मीना रानी सरकार भाजपा की, वो जो है लगभग 2000 के आसपास बढ़ाए हुए हैं। हजारों में तो अगर कोई मार्जिन आ जाए तो वो कैंडिडेट अपने आप को सेफ मानने लग रहा है। ऐसी सिचुएशन हो गई है क्योंकि यहाँ पर 100, 200, 300 इधर ऐसा चल रहा है। मानिक शाह चीफ मिनिस्टर खुद पीछे हो गए थे, फिर 100 वोट से आगे थे, फिर पीछे हो गए थे, फिर 100 वोट से आगे हो गए, अब 300 वोट से आगे चल रहे हैं। हो सकता है जीत जाएं, हो सकता है कि वो जो बढ़त है उनकी आगे और बढ़ जाए क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग जो है वो तीसरे राउंड पे पहुंची है। लेकिन ये मुकाबले जो हैं बहुत दिलचस्प चल रहे हैं। किशोर, मेघालय में यूडीपी अभी दूसरी बड़ी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है यहाँ पर, और यूडीपी को गेन होता हुआ दिख रहा है। अब बीजेपी की भी, जैसे अब हम इसमें दिखा रहे हैं, बीजेपी की पोजीशन मेघालय में खिसकते हुए दिखाई दे रही है।